नमस्कार बच्चों, नमस्ते, स्वागत है, सत श्री अकाल आप सभी लोगों का। मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आप लोगों का वेलकम करता हूं कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के इस पाठ में, जिस कविता का नाम है अति सोहत श्यामजू और इसके रचनाकार है रस खान। और हाँ बच्चों, ये वीडियो है आप सभी का फेवरेट, आप सभी के लिए जिसका आप इंतज़ार करते हैं, वो है स्वाध्याय। इस तरह की वीडियो में, इस स्वाध्याय वीडियो में टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, प्रश्नोत्तर जो दिया होता है पाठ्य पुस्तक में, पाठ के पीछे, पाठ के अंत में, तो उससे संबंधित प्रश्न और अतिरिक्त भी अगर मुझे कुछ लगा या फिर व्याकरण के प्रश्न मैं आपको देता हूँ, साथ साथ समझाते भी जाता हूँ कि कहाँ आपको तकलीफ है, कहाँ आपकी परेशानी है, क्या उत्तर लिखना था, क्या उत्तर नहीं लिखा गया है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप सभी इस प्रकार की वीडियो का इंतज़ार करते बच्चों, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि जब भी आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद से उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करो, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा उत्तर लिखा और क्या वो उत्तर सही था। इस बात को जांचने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, तो इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, विश्वास भी पैदा होगा और आपको पता चलेगा कि उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए। ये वीडियो आपकी मदद के लिए है, तो हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अति सोहत श्यामजू पाठ यानी कविता के प्रश्नोत्तरों को हल। देखते हैं। पहला प्रश्न सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए बच्चों। सूचना के अनुसार मतलब गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, संजाल बनाने के लिए बोला तो संजाल बनाओ, आकृति बनाने के लिए बोला तो आकृति बनाओ, प्रश्न बनाने के लिए तो प्रश्न बनाओ, शब्द समूह के लिए शब्द लिखो तो वो बनाओ, मतलब जो दिया गया है उसे हल करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए। वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है। वेदों में, अब आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि वेद कहाँ हैं, मतलब इस पूरी कविता में अति सोहत श्यामजू में वेद कहाँ आया है और कहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। तो मुझे वो लाइन याद आ रही है, आपने भी सुनी होगी, मैं बताता हूँ कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। तो सुबेद यहाँ लिखा है, सुबेद यानी वेद, सुवेद, वेद यानी सुंदर वेद, सच्चे वेद, तो ये है वेद। तो वेदों में श्री कृष्ण क्या कहा गया है? अनादि जिसका आदि नहीं, अनंत जिसका अंत नहीं, अखंड जिसको खंडित ना किया जा सके, अछेद और अभेद जिसको भेदा ना जा सके, जिसे छेदा ना जा सके। यहाँ तो 5 है, हमको 4 ही लिखने हैं, तो यहाँ पे आपके सामने 4 यहाँ पे दिए गए हैं। अनादि, अनंत, अछेद, अखंड, वहाँ पे 5 दिए गए हैं। उत्तर में 4 पूछा गया तो 4 ही जवाब देंगे, 2 पूछा हो तो 2 जवाब देते हैं। आगे है कृति पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले ऐसे कौन है जो श्री कृष्ण की महिमा को निरंतर गाते हैं? तो आपने ये लाइन फिर देखी होगी, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। तो देखो, निरंतर गावे यानी गाने वाले, तो यहाँ निरंतर गायन करने वाले कौन है? तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश। मेरे पास 5 उत्तर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 4 पूछे गए होंगे, तो मैं लिख देता हूँ शेष। ओके, आपको पता है हिंदी वर्ड उसका क्या है, ठेठ हिंदी वर्ड क्या है? तो शेषनाग, शेष का है शेषनाग। उसके बाद गणेश यानी गणेश जी, उसके बाद महेश यानी शिव जी, और उसके बाद दिनेश यानी सूर्य जी, उसी तरह से सुरेश यानी इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। ऐसे तो ये 5वां है, यहाँ 4 ही पूछे गए हैं बच्चों। देखो, मैं शेष गणेश महेश और सुरेश भी लिख सकता था, लेकिन मुझे इनके अर्थ पता है, मुझे एग्जामिनर को बताना है कि मुझे कविता अच्छी समझ में आई थी और कविता के शब्दों के अर्थ मुझे पता है। तो जब आप अर्थ लिखते हैं ना, उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आपने शेष गणेश महेश दिनेश भी लिख दिया होता तो भी आंसर सही होता, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें मार्क्स आपके नहीं काटे जा सकते किसी भी हालत में, क्योंकि आपने पूरी तरह से बताया है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। यहाँ और यह, तो इसके लिए पहला पद था बच्चों, आपको पता होगा ना, जब मुझे मनुष्य बनाओ तो मैं यहाँ रहूँ, मुझे पशु बनाओ तो यहाँ रहूँ, है ना। तो यहाँ और यह बनकर रहना है, तो कहाँ और क्या बनकर रहना है? जो पद में दिया था उस हिसाब से मनुष्य है तो कहाँ? गोकुल में ग्वाला बनकर रहना है। अगर नंद की गायों के बीच में रहना है, पशु बनकर, यहाँ नंद की गायों के बीच में पशु बनकर। गोवर्धन पर्वत पर रहना है, पाहन बनकर यानी पत्थर बनकर। और यमुना के तट पर रहना है, कदम के कुंजों में पक्षी बनकर। कदम के कुंज यानी कदम की डालियाँ। ठीक है बच्चों, ऐसे उत्तर बड़ा आसान होता है, सामने सामने उत्तर दिया, बस पहचानना है, समझना है, लिखना है। पद्य में उल्लिखित पक्षी, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आए? तो वही तो है, एक पक्षी जो कौवा, जो उनके हाथ से माखन रोटी ले गया, तो कौवा। और उसके अलावा और कोई पक्षी का नाम आपको आया है बच्चों? ध्यान में यहाँ पर आया है ना, कौन सा यहाँ पे पक्षी की बात की गई है, तो वो है मोर, क्योंकि वो मोर पंख पहनते थे ना, इसीलिए। आगे, कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र, वस्त्रों के नाम यहाँ पर आए होंगे। तो एक तो है पाग यानी पगड़ी, और दूसरा धोती यानी पीली कछोटी, कछोटी ऐसे था ना, तो वो उसका उत्तर होगा। तो धोती
और कछोटी जिसके लिए वर्ड गया, और पगड़ी यानी पाग। साथ में आप अर्थ भी लिखते हो। हिंदी भाषा में प्रश्न पूछा गया ना, कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र, तो हिंदी में उसका उत्तर होना चाहिए। कविता अवधि में थी, ठीक है बच्चों, इसीलिए आप कछोटी और पाग लिखोगे तो उत्तर गलत तो नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा सही, ज़्यादा एक्यूरेट उत्तर हम मानेंगे छोटी धोती और पगड़ी को, क्योंकि हिंदी का जवाब हिंदी में, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। पद्य में इस अर्थ में आए शब्द शोभा देता है, तो शोभा देता है यानी सोहत, अति सोहत, तो सोहत। उसके बाद है ग्वाल बालाएं, इनके लिए कौन सा वर्ड आया था, छोरियां। ग्वालों की बालाएं लड़कियां तो छोरियां। गोरस देने वाली, कौन होती है गोरस देने वाली, धेनु गाय, धेनु। और उसके अलावा शुक मुनि, शुक मुनि के लिए वर्ड आया है सुख, सुख, तो सुख ये शब्द यहाँ पर आया था। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ बताइए। मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो जैसे चोटी है यहाँ पे, तो चोटी के दो अर्थ हैं। चोटी मतलब एक तो हो गई इस बालों की बनाई गई चोटी, बराबर, केश यानी बाल, और दूसरा चोटी, पहाड़ की चोटी पर चढ़ो, है ना, तो पर्वत शिखर। तो यहाँ पे हम दो उत्तर लिख सकते हैं, शिखा यानी बालों की चोटी और पर्वत शिखर। आप बालों की चोटी लिखते तो भी आंसर सही होता। व्यास, व्यास भी दो है बच्चों, एक तो है व्यास मुनि जिन्होंने महाभारत लिख डाला था, और दूसरा व्यास यानी डायमीटर, रेडियस हाफ होता है, डायमीटर फुल होता है बच्चों, आपको पता है ना डी गणित का, तो वही है एक मुनि, व्यास एक मुनि थे, और व्यास यानी परिधि, जिसे डायमीटर आप अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में परिधि। अब आप बोलेंगे सर हमको हिंदी तो पता ही नहीं, पता चला ना, अभी मैंने बताया, ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आपको उत्तर पता चलेगा किसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तभी तो आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए तो आपके लिए वीडियो बनाया गया है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो, बड़ा आसान होता है, जिसके कोई खंड नहीं होता, अखंड, खंड यानी टुकड़ा। उसके बाद छाछ रखने का छोटा सा पात्र क्या है, छछिया, छछिया पर छाछ पर गोकुल, अपने गोकुल बाला हैं, कृष्ण को नचावे, पता है आपको ना, छछिया। उसके बाद जिसका कोई अंत नहीं होता वो है श्री कृष्ण, और वो है अनंत। उसके बाद जो सदैव चलता रहता है, दैट मीन निरंतर, निरंतर चलने वाला। कृदंत तद्धित शब्दों के मूल शब्द पहचान कर लिखिए। बच्चों यहाँ पे देखिए कई शब्द दिए, एक झगड़ालू, मुस्कान, सांस्कृतिक, रसीला, खिलाड़ी, कहानी, जगमगाहट, सुखी। अब कृदंत क्या होता है, तद्धित क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो दिया था बच्चों, प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार। कृदंत और तद्धित को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस वीडियो पे देखना पड़ेगा, उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, चाहो तो मैं इस वीडियो के साथ उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको, तब आपको वहाँ पता चलेगा कि कृदंत और तद्धित क्या है। कृदंत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार हैं। कृदंत वो जो क्रिया शब्दों से बनते हैं, और तद्धित वो जो क्रिया शब्दों से नहीं बनते, यानी बाकी शब्दों से बनते हैं, संज्ञा सर्वनाम से। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बनाते हैं कृदंत, और उसके मूल शब्द क्या है, यहाँ पे मूल शब्द बताए हैं। अभी कृदंत यानी क्रिया, अभी देखो झगड़ालू, तो झगड़ालू झगड़ा से बना है, ठीक है, इसमें क्रिया नहीं है। मुस्कान जो है, मुस्काना, ये क्रिया है। सांस्कृतिक, सांस्कृताना नहीं। रसीला, खिलाड़ी, खेल से बना है, खेलना, ओके। कहानी, कहना से बना है। जगमगाहट, जगमगाना से बना है। सुखी नहीं, तो जिसमें ना लगता है ना वो कृदंत है, तो वही है। तो पहला है मुस्कान, और मुस्कान का मूल शब्द क्या होगा आप बता सकते हैं बच्चों, मुस्काना। उसके बाद है सांस्कृतिक दुनिया का रसीला, सॉरी खिलाड़ी, खिलाड़ी किससे बना है, खेलना से, ओके। फिर कहानी, कहानी किससे बना है, कहना से, ना लगा है ना, एक मूल क्रिया कृदंत है। और उसके बाद अगला वर्ड है जगमगाहट, वो बना है जगमगाना से। तो ये बच्चों ये कृदंत है। देखिए मुस्कान, खिलाड़ी, कहानी, जगमगाहट, ये कृदंत बनाया हुआ है। किससे बना है, मुस्काना से मुस्कान, खेलना से खिलाड़ी, कहना से कहानी, जगमगाने से जगमगाहट। कई बार आपको मूल शब्द दिया जाता है और बोलते हैं कृदंत बनाओ, तो ऐसे बनाना है। कई बार आपको कृदंत दिया है, उसका मूल शब्द बताना है, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। उसी तरह से हम अब तद्धित बनाएंगे। अब देखिए जो शब्द जो यहाँ पे झगड़ालू, मुस्कान, सांस्कृतिक, इसमें मुस्कान, खिलाड़ी, कहानी, जगमगाहट, तो कृदंत है, तो ऑटोमेटिक जो बचा वो तद्धित होगा, है ना। लेकिन फिर भी तद्धित के लिए कौन से शब्द हैं, यहाँ पे देखिए झगड़ालू। तो झगड़ालू के लिए मूल शब्द क्या, किस मूल शब्द से बना है, तो झगड़ालू बना है झगड़ा से। उसके बाद सांस्कृतिक बना है संस्कृति से, आप भी समझ रहे होंगे। रसीला बना है रास से, और सुखी बना है सुख से, है ना। आसान बच्चों, कृदंत पहचान लो, तद्धित जो बचा है अपने आप तद्धित हो जाएंगे। उसके बाद है, लेकिन इसके लिए फिर भी तद्धित और कृदंत ठीक से पहचानने के लिए आपको बच्चों वीडियो देखना चाहिए, उसे देखिए। ये तो ऊपरी ज्ञान मैंने बताया, पूरा ज्ञान
डीप वाला ज्ञान वहाँ पे दिया गया है। भावार्थ, किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे पद दिए गए हैं बच्चों, तो उनमें कोई भी एक पद जो है आप उसका सरल अर्थ लिख सकते हैं। मैं तो पहला पद पसंद करूँगा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य हूँ तो गोकुल गाँव में बसूँ, अगर मैं पशु हूँ तो नंद की धेनु गाय के बीच चलूँ, अगर मैं पत्थर बनूँ तो उसी पर्वत का जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र जी के कारण उठा लिया था, यानी गोवर्धन पर्वत, और अगर मैं पक्षी बनूं तो उन्हीं कदम की डालियों के बीच पक्षी बनकर रहना चाहूँगा जहाँ कृष्ण जी खेलते थे। इस तरह से मैं अर्थ लिख सकता हूँ, है ना। किसी भी पद का अर्थ आपको आता है तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। भाषा बिंदु यानी व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए। देखिए वाक्यों के प्रकार, भेद यानी प्रकार, वो भी रचना के अनुसार। ओके, अब रचना के अनुसार 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना मतलब बनाना, उनको बनाने के आधार पे 3 प्रकार होते हैं। तो आपको पता है, एक वाक्य है तो सरल, 2 वाक्य है तो संयुक्त अलग अलग, और तीसरे में 2 वाक्य उससे ज्यादा लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होगा, तो वो है मिश्र। अब यहाँ देखिए, वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। वह आदमी भी, एक ही वाक्य, यहाँ पे कोई 2 वाक्य नहीं, तो ये सरल वाक्य हो गया। फिर दूसरा दिया, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, एक वाक्य, और गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, 2 वाक्य, तो ये है संयुक्त वाक्य। फिर अगला मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। तो मजे की बात यह है, क्या है कि एक समाचार पत्र कितने उपयोग, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे निर्भर है, इसीलिए यह है मिश्र वाक्य। आगे, वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता है, एक ही वाक्य, तो सरल वाक्य। आप उस गांव में जाएंगे, हाँ, तो यानी डिपेंडेंट है दूसरे वाक्य पे। आपको उस खोए हुए आदमी की स्थापित मूर्ति दिख जाएगी, तो ये मिश्र हो गया। उसके बाद, नींद आती रहती है, एक वाक्य, जाती रहती है, 2 वाक्य, है ना, और रह रहकर टूटने के बाद उसमें लय बनी रहती है, तो ये है संयोग वाक्य। यहाँ पे संयोग वाक्य है, हर वाक्य अपना स्वतंत्र है। नींद आती रहती है 1, जाती रहती है 2, रह रहकर टूटने के बाद उसमें लय बनी रहती है 3। ये पहले वाक्य में डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग भी बोल सकते हैं। अब अर्थ के अनुसार भेद लिखिए बच्चों। अर्थ के अनुसार, वो रचना के अनुसार 3 ही थे, सरल, संयुक्त और मिश्र, लेकिन अर्थ के अनुसार कई होते हैं। संकेतवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, विधानवाचक होता है, विस्मयवाचक होता है। ये आपने सुना होगा, पहले भी हमने कर चुके हैं। तो देखना है कि क्या आधार पे, आपके अर्थ के आधार पे ये वाक्य प्रकार है। जैसे सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। सुबह उठता हूँ, यहाँ मैं संकेत कर रहा हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो ताजगी, तो ये संकेतवाचक हो गया, मैं संकेत कर रहा हूँ। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, है ना, तो अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक। आप देखिए, उसके बाद, कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई, जब ना आता है नेगेटिव सेंटेंस, तो वो है निषेधवाचक। उसके बाद है, ठीक है मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, तो ठीक है मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञावाचक। अरे हवा रानी नाराज मत हो, तो अरे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, तो विस्मयवाचक, है ना बच्चों। और फिर इस बात के लिए गांव वाले जिम्मेदार हैं। ये सीधी सी बात है, इसमें ना प्रश्न है, ना आज्ञा है, ना कुछ है, ना कुछ। एक बात बताई गई है जहाँ पे सिर्फ जनरल बात बताई जाती है, वो है विधानवाचक या विधानार्थक, विस्मयार्थक, आज्ञार्थक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं बच्चों। आज्ञावाचक भी बोल सकते हैं, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा एक वीडियो समाप्त होता है। इतने ही प्रश्नोत्तर पाठ के अंत में दिए गए थे, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप, उम्मीद है आपको समझ में आया, पसंद आया। समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो मुझसे प्रश्न पूछिए, कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए वीडियो, नए पाठ्यक्रम, नए स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।